देखो ये मेरा वेबसाइट है द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन, द फ्यूचर ट्रैक को डॉट इन, ये मेरा डिजिटल मार्केट एजेंसी वाला वेबसाइट है। देखो लेकिन ये सर्च में नहीं है। क्यों नहीं सर्च में है? कि इसका डोमेन हम वेरीफाई नहीं किए हैं, नहीं है सर्च में। तो इसको हमको लाना है सर्च में। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा ईमेल आईडी डाले हैं, तो यहाँ पर जाओ सेटिंग में और रीडिंग जनरल में आ जाओ। ये ईमेल आईडी जानना जरूरी है देखने के लिए। तो यहाँ देखो हमारा ई वाला ईमेल आईडी है rodidigital@gmail.com, है ना, ये वाला ईमेल आईडी है। तो इसी ईमेल आईडी का सर्च कंसोल में जाना होगा। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं इसमें, और हम देखते हैं कि क्या इस ईमेल आईडी में मेरा सर्च कंसोल में वेरीफाइड है कि नहीं है। यहाँ गए गूगल सर्च कंसोल टूल्स में, स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जाओ, यहाँ ले लो, ये वाला मेरा डोमेन है, ये वेरीफाइड है ऑलरेडी, है ना। फिर से देख लो, मेरा ईमेल वेरीफाइड है वेबसाइट, इसलिए मेरा सर्चेज दिखा रहा है कि कब कितना तारीख को कितना आदमी आया है, देखो दिखा रहा है। लेकिन देखो मेरा कोचिंग वाला कितना ज्यादा दिख रहा है, इसमें कितना कम ट्रैफिक है, और देखो मेरा कोचिंग वाला में कितना ट्रैफिक है। वाह, हाँ काहे ना दिखा सकता। अब हम चाहेंगे कि ये वाला ईमेल आईडी में भी हम अपना वाला जोड़ दें। जैसे ये वाला ईमेल आईडी में ना, ये वाला डोमेन, ये भी जोड़ सकते हैं। कैसे? ये वाला डोमेन ले लिए और यहाँ पर से चेक इन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। अब इसका जो फाइल आ गया, इस फाइल को क्या करेंगे हम लोग, डाउनलोड कर लिए। ये देखो फाइल है, ये फाइल को अब हमको अपलोड करना पड़ेगा। क्या लिखा है? अपलोड द, इस वेबसाइट को फुल डिटेल्स देख लो कहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, ये बताता है इंटर द एड न्यू प्रॉपर्टी डायरेक्ट वेयर अपलोड द HTML फाइल इन गूगल लॉगिन, फलना देखना। इतना झमेला नहीं करेंगे, सीधा सीधी हम एक ईमेल आईडी में डाल चुके थे तो एक ईमेल आईडी में डाल दिए। अब ये काम कैसे करता है सोच समझो, इसको काट देते हैं। ये काम कैसे करता है सर, इसको समझो अच्छा सब। ये काम कैसे करता है, जैसे मेरे वेबसाइट में, ये वाला जो मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मेरा पेज कितना है? इस वेबसाइट में मेरा पेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी टोटल 32-33 पेज है, और ये सब मिला दो तो और बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही कोई भी आदमी गूगल सर्च कंसोल में अपना नाम डालेगा, डोमेन में वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिक गूगल का एक क्रॉलर है। क्या है? क्रॉलर। उसका क्रॉलर जो है, वो वाला मोबाइल क्या हो मैम, सैमसंग वाला, देख लीजिए। हाँ, गूगल में का अपना क्रॉलर होता है। वो क्रॉलर क्या करता है कि वो वेबसाइट पर भेजना स्टार्ट कर देता है, और वेबसाइट को पेज पर भेजता है, और पेज पर जाने के बाद क्रॉलर जो है ना, वो एक एक पेज को रीड करता है, और जो पेज गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर बनाया गया है, उसको गूगल पेज को इंडेक्स करता है। क्या लिखा है पढ़ो तो। यानी इंडेक्स करने का मतलब होता है कि उसी पेज को गूगल जो है जब कोई सर्च करता है तो सर्च रिजल्ट में नाम दिखाता है। पहले पूरा वेबसाइट जो है ना सर्च में आता था, लेकिन अब जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग करते थे, फोन नहीं उठाया, क्या टाइम में आया था फोन के आया मेरा बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये उसी पेज को इंडेक्स करेगा
जिस पेज में गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर तुम कंटेंट लिखा है। अब सर ये गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर क्या होता है? तो गूगल के आधार एल्गोरिथम के आधार पर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, हेडलाइन लिखा जाता है, H1 H2 H3 H4 टैग लिखा जाता है, वीडियो डाला जाता है, इमेज डाला जाता है, उसके आधार पर डाला जाता है। जब तक तुम उसके आधार पर नहीं डालोगे, गूगल तुम्हारे वेबसाइट को, पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। और जब तक वो इंडेक्स नहीं करेगा तब तक, क्या बोले, तब तक वो पेज तुम्हारा गूगल सर्च में नहीं आएगा। सिर्फ वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होता बाबू, उसका गूगल सर्च कंसोल में आना भी चाहिए। तो देखो मेरा कितना पेज गूगल इंडेक्स में वाला है, 17 पेज है। टोटल मेरा कितना पेज है, 32। 32 में 17 पेज इंडेक्स है, बाकी इंडेक्स नहीं है। क्योंकि बाकी जो पेज है गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर हम नहीं बनाए। क्या? हाँ, फिर एक एक पेज को चेंज करो, तो भी तुम पूरा पेज कभी भी नहीं इंडेक्स कर पाओगे। 4-5 को वैसी रहेगा। जैसे जैसे गूगल क्रॉलर भेजता है ना, और कमी निकाल, जैसे तुम्हारा पेज पर ऑडियंस को भेजा, अब ऑडियंस किस पेज पर कितना देरी रुका, उसके अनुसार भी वो इंडेक्स करता है। बहुत चीज है। मतलब ये नहीं कि तुम इमेज अच्छा लगा दिया तो तुम्हारा इंडेक्स हो गया और वो इंडेक्स होल रहेगा, वो इंडेक्स हो के भी हट सकता है। 100 आदमी को भेजा, जिसमें से 2 ही आदमी तुम्हारा पेज पर रुका, तो क्यों तुम्हारा आया? तुम किसी का वीडियो उठा के अपना वेबसाइट पर तो नहीं डाल दिया था? नो डाउट वीडियो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा तो नहीं किया तुम कि किसी दूसरे का वीडियो अपने इमेज में डाल दिया, तो नहीं इंडेक्स होगा। जो होशियार आदमी होता है, जो वेबसाइट का जानकार आदमी होता है ना, जो वेबसाइट का जानकार आदमी होता है, जैसे जो वेबसाइट के बारे में जानता है बढ़िया, वो पैसा अच्छा देता है। जो नहीं कुछ, हाँ भैया 2000 में बना दिए भैया, वो कहाँ तू जानता ही नहीं। जिसको बेनिफिट इसका पता है कि वेबसाइट से कितना बेनिफिट है, वो एक एक चीज चेक करेगा। इमेज देखेगा, कलर देखेगा, फॉन्ट देखेगा, साइज देखेगा, सब कुछ देखेगा, सर्च में आ रहा है कि नहीं, कौन पेज में कैसा कंटेंट लिखा है। और जो नहीं जानता है तो कुछ, हाँ, हाँ मैट्रिक इंटर जो है लिख दो, नहीं तुम अपना लिख दो मैट्रिक इंटर। बहुत सारा आदमी क्या करता है कि बस मुंह उठा के लिख दिया कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कितना पेज इंडेक्स है, 17 पेज है। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ ओवरव्यू पर जब तुम देखेगा इस वेबसाइट का, तो दिखा रहा है कि देखो कितना आदमी, जैसे फुल रिपोर्ट में जब जाओगे, फुल रिपोर्ट में तो देखो दिखा रहा है कि लास्ट हम 12 महीना में देखते हैं, लास्ट 6 महीना में देखो, लास्ट 6 महीना की जगह पर लास्ट 12 महीना में देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट 12 महीना में मेरे वेबसाइट पर 6,007, लगभग 7,500 6,500 आदमी आया, जिसमें मेरा वेबसाइट पर 850 आदमी क्लिक किया। 12% एवरेज आदमी क्लिक किया, मतलब इसका 12% निकाला। और मेरे पेज पर कितना देरी रुक रहा है आदमी, 7.8 मिनट रुक रहा है एवरेज, जो बहुत अच्छा माना जाता है। देखो कितना तारीख को कितने बजे आदमी आया, सब देखो दिखा रहा है। ये वाला 2 गो लाइन है, एगो क्लिक वाला है, एगो इंप्रेशन वाला है। क्लिक वाला का मतलब हुआ कि जो क्लिक किया है उसको दिखा रहा है कि इतना आदमी को भेजा, इतना आदमी क्लिक किया, इतना आदमी को, जैसे दिखा रहा है कि भाई 13 जून को 45 आदमी को भेजा, एक को आदमी क्लिक नहीं किया।
फिर दिखा रहा है कि ट्यूसडे को 13 अगस्त 2024 को 73 आदमी को भेजा, 8 आदमी क्लिक किया। लास्ट दिखा रहा है कि 9 जून को 9 जून को 9 जून को 89 आदमी को भेजा, 15 आदमी क्लिक किया। किस से क्वायरी आ रहा है सो दिखा रहा है। क्वायरी, पेज, कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस और डेट, सब कुछ देखो दिखाएगा। द फ्यूचर ट्रैक के नाम से 1481 आदमी सर्च किया लास्ट 12 मंथ में, जिसमें 380 आदमी को भेजा। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन नाम से 958 आदमी, 67 आदमी क्लिक किया। द फ्यूचर ट्रैक .in के नाम से 90 आदमी, 39 आदमी क्लिक किया। फ्यूचर ट्रैक धनबाद लिख के 275 आदमी, 33 आदमी क्लिक किया। देख रहा है, ये सब मेरा सर्च क्वायरी है। टोटल कितना क्वायरी है? 123 पेज है, जिससे मेरा वेबसाइट सर्चेज में आता है। तो बताओ एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा? ये इतना कोई सोचता है? पहले धनबाद में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाला नहीं सोचेगा, कहाँ से एडमिशन आएगा? उसको लग रहा होगा कि अरे यार तो जैसे करता स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट, चलो क्या दिक्कत है। तो स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट तो मेरे पास भी आता है, लेकिन इस सब चीज से पता देखो चल रहा है ना कि भाई गूगल में आदमी क्या लिख के सर्च कर रहा है, जिससे मेरा वेबसाइट उसको दिख रहा है। देखो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन धनबाद, फ्यूचर ट्रैक, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, वीडियो एडिटिंग कोर्स इन धनबाद, डिजिटल राइट कोर्स इन धनबाद। देखो, जिम नियर में लिख के सर्च किया, ओकरो में मेरा दिखा दिया। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन फ्यूचर, कंप्यूटर साइंस कोचिंग नियर मी, शॉर्ट हैंड क्लासेस नियर मी, फ्यूचर ट्रेनिंग, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन फ्यूचर, इस सब में मेरा देखो दिखा दे रहा है। फ्यूचर ट्रैक, फ्यूचर ट्रेनिंग, डिजिटल राइट, ऑटोकैड कोर्स। अब देखो मेरा कौन कौन पेज दिखाया है, ये पेज भी मेरा दिखा रहा है। देखो ये सब पेज दिखा रहा है, इतना ही पेज मेरा, 30 पेज मेरा इंडेक्स है, देखो दिखा रहा है। इतना पेज मेरा देखो दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज, ये सब कुछ दिखा रहा है। पूछो। आया मेरे बात समझ में? तो देखो ये दिखाया, ठीक है, सेव कर दो। अब देखो नोट्स डाउनलोड कर लेना जैसे बताए थे। अब देखो दिखा रहा है कि कौन सा कंट्री से देखा जा रहा है। देखो, इंडिया से 5000 आदमी को भेजा, इतना आदमी क्लियर। जापान, यूनाइटेड स्टेट, नेपाल, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, रसिया, साउथ कोरिया, 87 कंट्री में मेरा वेबसाइट सर्च है। वो ऑनलाइन क्लास करने के लिए कि भाई हम सर्च हो रहा है। वियतनाम, देखो, जर्मनी, पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई नहीं क्लिक किया बेटा, सब दुश्मन है। हाँ, कौन कौन देश क्लिक किया है? स्विट्जरलैंड, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया। देख रहा है किस डिवाइस में ज्यादा सर्च है? मोबाइल में है, डेस्कटॉप में है और टैबलेट में। सबसे ज्यादा किस में है? मोबाइल। क्या वो बंद हो गया कंप्यूटर? इंटरनेट वाला है? चलो बैठ जाओ। ए चलो, हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर भी खाली। फिर देखो दिखा रहा है सर्च अपीयरेंस में, ट्रांसलेट रिजल्ट में भी दिखा रहा है। डेट वाइज देखो दिखा रहा है, 9 जून को कितना दिखाया, देख रहा है डेट वाइज। 151 डेट में देखो दिखा रहा है। 22 मई 2025 को भी दिखाया, 21 मई को, देख रहा, अप्रैल, अभी लेटेस्ट का देखो, सबका देखो दिखा रहा है। ये गूगल सर्च कंसोल के कारण है। अगर गूगल सर्च कंसोल नहीं रहता तो पॉसिबल
नहीं होता। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, आपने एनिमेशन कोर्स के लिए इंक्वायरी किया था। एनिमेशन कोर्स के लिए, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं सर? तो आपको ऑनलाइन क्लास करनी कि ऑफलाइन करनी है? हमारे यहाँ तो ऑनलाइन होगी। क्या सर? उसमें आपको कंप्लीट एनिमेशन का कोर्स पढ़ाया जाएगा। चलो देखो, तो ये गूगल सर्च कंसोल का सारा दिखा रहे हैं। ये देखो फायदा है गूगल सर्च कंसोल का। किसका? गूगल सर्च कंसोल का। क्लियर हुआ? अब देखो, लेकिन देख रहा है कितना बढ़िया दिया है कि हम सर्च, इस पर वेब पर कितना सर्च है, इमेज कितना सर्च है, सारा देखो निकाल दे रहा है। इमेज पर इतना सर्च हुआ मेरा वेबसाइट, मेरा वीडियो पर इतना आदमी को दिखा है, वीडियो पर एक को ने दिखा। न्यूज पर कितना आदमी को दिखा? किसी को नहीं। सबसे ज्यादा मेरा किस पर दिखा है? वेब पर। मतलब मेरा वीडियो कोई रैंक नहीं किया है। अगर वीडियो रैंक करता नहीं तो वीडियो में सर्च करता नहीं तो भी मेरा वेबसाइट दिखता। चलो, तो ये तुम्हारा हुआ, यहाँ पर सारा चीज दिखाएगा। लेकिन इसमें भी इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलता है, इस पर भी कम मिलता है। लेकिन अब चाहते हो कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हम इसको रीमार्केटिंग करना चाहेंगे तो रीमार्केटिंग यहाँ से नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। रीमार्केटिंग मतलब समझा कि तुम इसको किसी को ऐड, ये तुमको खाली पता चल जाएगा कि फलनमा से आया, ढेकनवा से आया, चिलनवा से आया। लेकिन तुम चाहोगे कि जो आदमी मेरा ऐड देख चुका है उसको हम दोबारा ऐड दिखाएं, यानी जो मेरे वेबसाइट पर आया है, वो जो मेरे वेबसाइट पर आ गया उसको हम ऐड दिखाएं, तो नहीं दिखेगा। उसके लिए तुमको जोड़ना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स। वो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं आता है। आता तो ये भी नहीं है, लेकिन पढ़ा नहीं। वो पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं ना, तब बताते हैं, है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया तुम्हारा गूगल सर्च कंसोल। अब ये देखो मेरा वेबसाइट है, ये देखो मेरा वेबसाइट का साइट किट बाय गूगल प्लगइन है। और यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि आपका देखो लास्ट 28 दिन में, 7 दिन में मेरे वेबसाइट पर टोटल कितना आदमी आया? 29 आदमी आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट आया है। फिर यहाँ सारा दिखा रहा है, ऑर्गेनिक डायरेक्ट इतना आदमी आया, रेफरल्स इतना आदमी आया, ऑर्गेनिक सर्च इतना आदमी आया, इंडिया से कितना आदमी आया वो दिखा रहा है। देखो सारा इंडिया से है। डिवाइस पर देखो दिखा रहा है कि मोबाइल से इतना डिवाइस है, डेस्कटॉप पर इतना सर्चेज है, सारा देखो दिखा रहा है। टोटल क्लिक कितना है, ये सब किसके कारण है? साइट किट बाई गूगल के कारण। क्लियर हुआ? गूगल सर्च कंसोल क्लियर है, यानी गूगल में सर्च में आना चाहिए। अब आ जाता है कि सर, अब जैसे आप हमको बोले कि जो डाटा लिखाएगा ना, जो भी वेबसाइट में लिखाता है वो लिखाता है गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर। तो गूगल का एल्गोरिथम कैसे हमको पता चलेगा कि गूगल का एल्गोरिथम क्या है? सही बोले गलत? कि भाई कैसे हेडलाइन लिखेंगे, कैसा टाइटल लिखेंगे, कैसा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि मेरा टॉप में दिखेगा। मेरा वेबसाइट रैंक नहीं करता है धनबाद में, पता है? नहीं करता है। मेरा वेबसाइट धनबाद लेवल का नहीं बनाया है, हम इंडिया लेवल से बनाए हैं। लेकिन अब उसको धनबाद लेवल का करेंगे, इसको करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे सब। अब कैसे पता चला सर आपको? तो यहाँ पर तुम जब लिख के सर्च करेगा ना, कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, देखो यहाँ लिखो कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। बोलेगा सर आप ही का नाम आया, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या आया? मेरा गूगल प्रोफाइल आया, वेबसाइट नहीं आया। हम गूगल प्रोफाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वेबसाइट पर नहीं।
लेकिन अगर वेबसाइट का बात किया जाए तो वेबसाइट किसी का एवे नहीं करेगा, आइए नहीं सकता है। वेबसाइट आ रहा है देखो इसका रन मल्टीमीडिया का, लेकिन कितना नीचे आ रहा है, 1 2 3 4, इतना दूर आदमी जेबे नहीं करेगा। तो गूगल का वेबसाइट का एल्गोरिथम क्या है सर, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तुमको एक प्लगइन डालना पड़ेगा जिसका नाम है योस्ट। क्या नाम है? योस्ट। योस्ट तुमको ये बताएगा कि आपको जो वेबसाइट बनाना है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है, टाइटल कैसा लिखना है, हेडलाइन कैसा लिखना है, ये गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर तो वो प्लगइन तुमको बताएगा योस्ट। कौन बताएगा? योस्ट। हेलो, हाँ बोलिए मैम। हाँ, कहाँ अप्लाई किए थे? कहाँ से? कहाँ से? अरे झांसी से जॉब के लिए कहाँ अप्लाई किए हैं? तो ये झांसी फोन थोड़े लगाए, आप धनबाद फोन लगा दीजिए, झारखंड। आप ही ने किए हैं हमारा। अपने फोन लगा बोलते रॉन्ग नंबर, तो ऐसा कैसे धरती पर आदमी हो? तो अपने फोन लगा बोलिए हाँ गौर लगता है रॉन्ग नंबर लगा, हो गया। आया समझ में सबको? तो देखो अब हमको इसमें एक प्लगइन डालना पड़ेगा जिसका नाम है योस्ट। क्या नाम है? योस्ट। और वो हमको बताएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है, टाइटल कैसा लिखना है, वो तुमको बताएगा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा प्लगइन डाला हुआ है, ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है। कुछ कुछ प्लगइन के बारे में बता देते हैं। देखो सारे वेबसाइट में ये वाला प्लगइन जरूर डालना, एंटी स्पैम, स्पैम प्रोटेक्शन, ये जरूरी है। ये नहीं डालेगा तो उसका वेबसाइट हैक होने का चांस रहता है। ये प्लगइन क्या करता है, वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा व्हाट्सएप प्लगइन डाल देना, अगर वो चाहेगा तो चैट, लेकिन अभी नहीं, पहले कुछ पैसा निकाल लेंगे तब डालेंगे। गुटेनबर्ग एक प्लगइन होता है जो वेबसाइट के अलाइनमेंट को सही करता है, ठीक है। बाकी एलिमेंटर प्रो है, एलिमेंट किट लाइट तो बताए थे हम, एक प्लगइन होता है। और यहाँ पर योस्ट नहीं डाला हुआ है देखो, हाँ ये रैंक मैथ देखो डाला हुआ है। रैंक मैथ डालो या योस्ट डालो, दोनों में एगो डालना पड़ेगा। तो हम आयुष वाला में डाल देते हैं रैंक मैथ, योस्ट। देखा मोहित जो है एक दिन आता है एक दिन नहीं ना आता है। अब करोड़ों का सपना रूम में सुत के देख रहा हो, गड़ियों पर भांज रहा था कल लो बरसों भी, ऐसे कमाएंगे ऐसे करेंगे, कल बाबरे कल, अरे अभी पहले पढ़ो ने। पढ़ता है लेकिन अलाय बलाय पढ़ता है, जोश हो। बोला मेरा घर नहीं मेरा लाइब्रेरी है। हाँ बात तो सही है। देखो हेलो, हाँ बोलिए सर, आपने को आपका कॉल आया था, मैं द फ्यूचर ट्रैक से बोल रहा हूँ, धनबाद से। द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर धनबाद से, धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ, सिटी सेंटर से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बताइए क्या कोर्स करना है आपको? हाँ बताइए ना सर क्या सेवा चाहिए, हम डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, फेसबुक। हाँ हाँ मिल जाएगा सर। हाँ मेरा यही काम ही है सर। चार्जेस जो तो सर आपका है शॉप कहाँ पर ही? तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक प्लगइन डाल देंगे योस्ट, YAST। इस प्लगइन का काम क्या है कि कितना तुमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, कितना टाइटल लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारा तुमको ये बता देगा। कौन बता देगा? योस्ट बता देगा। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो।
अब यहाँ पर देखो, योर साइट इज नाउ इजियर टू सर्च इंजन टू फाइंड, है ना। और स्टार्ट योर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर पहले नाम डाल दो सर्च में जाके, उसका कंपनी का नाम, इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम था उसका, कुंभ हॉस्पिटल, कुंभ हॉस्पिटल, लोगो भी देखो आ गया। और उसके बाद सेव। अब इससे जानते हो 5,000 लेंगे, तुम क्या सोच रहा है? नहीं लेंगे, कैसे करेंगे पता है? पहले बोलेंगे सर आपका वेबसाइट तो बन गया, अब उसके बाद 5 दिन के बाद बोलेंगे सर आपका व्हाट्सअप नहीं है, उसका 500 लाइए। बोलेंगे सर सर्च में कैसा है, उसका 400 लाइए। उसे ऐसे करा करा 5,000 ले लेंगे इससे। बोलेगा वो सब जरूरत नहीं जरूरत हो, कैसे जरूरत दिलाना है ना वो हम जानते हैं। हाँ हाँ देखा, ये हुआ बुद्धि, बोला नहीं जरूरत है। अब यहाँ फेसबुक का पेज का लिंक डालो, ये सब डालना होगा। अब डाल के सेव कर देना। अब इसको भी कुछ मत करना, अब सेव कर देना। अब फिनिश में जाके फिनिश कर देना, हो गया, ये सेटिंग हो गया। फेसबुक पे ये सब डाल देना रहता है, हो गया। अब यहाँ से देखो, अब क्या करना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट तुमको बोला कि सर मेरा वेबसाइट रैंक कैसे होगा, तो पहले तो यूज के आधार पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, उसके वेबसाइट पर बार बार पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट बना बना के डालना होगा। जब तक उसका पोस्ट नहीं बनेगा तब तक उसका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। पोस्ट डालो, उसका वेबसाइट पर ब्लॉग लिख के डालो, तब उसका रैंक करेगा। नहीं तो रैंक हमारा नहीं रैंक करता है ना। काहे रैंक करता है? हम ब्लॉग भी नहीं डालते, पोस्ट भी नहीं डालते। लेकिन मेरा गूगल प्रोफाइल क्यों रैंक करता है? क्योंकि हम डेली गूगल प्रोफाइल पर काम करते हैं। अब तुम्हारा सबूत दिखा रहे, देख लो। आज के डेट में कौन ऐसा वेबसाइट है जिसमें पोस्ट का जरूरत नहीं? चलो बताओ तो बिजनेस का नाम। तो हॉस्पिटल का जरूरत है, हॉस्पिटल में जरूरत नहीं पोस्ट का। हाँ, तो वो नहीं एक्टिव है ना, वो जानकारी उसको नहीं है, उसको जानकारी दे के पैसा निकालो। उसको कन्विंस करो कि सर आपको रैंक करना है ना। हाँ, तो उसको समझाना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा। अब तुम जैसे वर्डप्रेस सीख रहा है, तुमको मन में आ रहा है ना कि फेसबुक एड साथ सीख लेंगे तो हम कमाएंगे। हम तुमको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सीखने नहीं बोल रहे हैं, पुश कर रहे हैं खाली। तुम अपने पैसा हमको देगा, चिंता क्या कर रहा है? दिस इज द मार्केटिंग। ये सीखो तुमको हम पुश कर रहे हैं, तुमको खाली मन में लालच भर रहे हैं कि देखो ये सीखना होगा। तो तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुआ ना कि नहीं सीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। नहीं तो वेबसाइट सीख घर में बैठल रहेगी, क्लाइंट खोजने के लिए तो फेसबुक एड सीखना होगा नहीं। अब तुम पैसा हमको देगा, ये गारंटी देते हैं, देगा नहीं, हो गया। उसको तुम्हारे अंदर, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना होगा। पहले लड़की पटाता है तो क्या बोलता है, तुम मेरा दोस्त है, पहले मोबाइल नंबर लेता है, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ाता है? हाँ हाँ, जो भी है, जो प्रोसेस है कि नहीं? आयुष का आइडिया होगा। हमको तो बहुत ज्यादा अनुभव है इसलिए बताते हैं, बहुत ज्यादा। अब 40 साल, 26 साल, 36 साल हो गया, आइडिया नहीं रहेगा। तो उसी तरह से तुम किसी क्लाइंट से, जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, वो धीरे धीरे पैसा निकालता है। और जो गधावर है तो एक ही बार ले लिया, लेना जाइए, क्या बात करा, नहीं, गलत। बड़ा आदमी की तरह सोचो। जियो पहले फ्री दिया, आदत डलाया, अब लूट रहा है ना?
देखो हम गूगल प्रोफाइल में डेली पोस्ट डालते हैं। देखो आज का पोस्ट ये डलाया है, ये कल का पोस्ट है। नहीं, ये सारा एलिस्टेटर पर बनता है, ये एलिस्टेटर पर हम तो बना देंगे, लेकिन उसके लिए लड़का रखे हैं ना। देखो सारा मेरा डेली पोस्ट डलाता है, डेली डलाता है तो मेरा रैंक करता है गूगल प्रोफाइल। गूगल प्रोफाइल का अलग कोर्स है, गूगल प्रोफाइल मैनेजमेंट का अलग कोर्स होता है कि भाई मेरा ही गूगल प्रोफाइल अलग आएगा। अब देखो तुम लोग मन में लालच आने लगेगा कि ये अच्छे सीखे लेंगे। हम ऐसा ही बोलते स्टूडेंट के बीच में, सीखो, ऐसे ही बोलते धीरे धीरे। तो जो पढ़ने वाला लड़का उसको हिंट करता है कि सही बता रहा मतलब, फिर धीरे धीरे पैसा निकालते हैं, है ना। ये तुम लोग सिखा रहे, ये डिजिटल मार्केटिंग में खाली सिखाते हैं और बैच में नहीं बताते हैं। अब जो लड़का नहीं पढ़ने वाला है, खाली आ रहा है कोर्स कंप्लीट करके जाएगा, उसको हम नहीं बोलते कुछ। 3-4 साल बाद आता है पछताने के बाद। अब मेरे पास आता जरूर है, लेकिन क्योंकि जो कोर्स हम पढ़ाए धनबाद में कोई पढ़ाएगा नहीं, घूर के जाएगा बेटा कहाँ, मेरे पास जाएगा। कहीं जाएगा तो बोलेगा डीसीए टैली सीखेगा, वह नहीं सीखेगा, चलो रोशनी सर के पास आ जाता है, फिर घूर के मेरे पास। सही बोल रहे, तुम्हें यही सीखने आई है ने घूर के। नहीं, एग्जाम्पल बैठी है, देखो घूर फिर के मेरे पास। देखो क्या नाम है, मुस्कान आई नहीं सीखने मेरे पास। देखो कहाँ जाएगा, घूर फिर के मेरे पास आए। देखो एग्जाम्पल में यो बैठा ले। तो मैं 3 गो नहीं है, मेरा हर एक बैचे में ऐसा है, हम वैसा। ये देखो ये सीखो, ये तुम लोग को सिखा रहे, आगे भविष्य में तुमको काम देगा, बिजनेस में काम देता है। ये सीखेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, ये तो वही 10-5 हजार में सीमित हो जाएगा। कब नहीं करवाएगा, काम भी वही करवा पाता है जिसको नॉलेज है। देखो हिमांशु काम करता है मेरा, कभी भी हिमांशु तुमको फोर्स किए मेरा काम करो? नहीं, तुम्हारे मेरा पोस्टर मारिए तो अब सोचो कि ये खुद बोलता है कि सर कल यहाँ पर हैंडबिल बंटवाइएगा। बोला ये काम करता है कि सर कहाँ पर करवाना है, ये खुद एक्टिव है, सर मोहन जी को यहाँ भेज दीजिएगा कल। क्यों? क्यों जान रहे सब टॉर्चर करके काम नहीं कर, किसी को हम टॉर्चर करके काम नहीं करवाते हैं। चाहे विक्की सर है, चाहे रोशन सर है, चाहे मेरे यहाँ मैम है, किसी को टॉर्चर काम नहीं कराते। काम करो, टॉर्चर करके किसी से काम नहीं करवा पाएंगे, मरवाड़ी थोड़ी है टॉर्चर करता है। मेरे जीजा जी का दोस्त लोग सब मरवाड़ी है, ठीक है, बताएंगे तो हंसी लगेगा। उनका एक स्टाफ था इसी बैठल है, जिस तुम बैठल है, मोबाइल चला रहा था, तो बोला ने जितना कपड़ा रखा है ने, नहीं देखता खाने खाने सबको निकाल के साफ करो। तो बेटा उठा, सबको निकाल के साफ कर रहा है, तो बहनों ही लग जाता है ना, जीजा जी का दोस्त है, लेकिन क्या करवा रहे हैं, ये सब तो साफ है। बोला चला बैठल बैठल कोड़िया हो जाएगा, इसीलिए देखो मोबाइल चला रहा है ले, इसलिए दे दिए काम। अब देखो साफ कर रहे हैं, और झूठे मने मने गरिया रहा होगा, सड़िया निकाल रहा है, पूछ रहा है, सड़िया रख रहा है, तो ये कौन काम हुआ, ये तो साफे है। बोलता देखिए बैठल नहीं रहने दीजिए, जहाँ बैठा रहने का आदत पकड़ लेगा नहीं तो फिर कहेगा सर छुट्टी दीजिए, थोड़ा सा काम है, थोड़ा आ रहे पेशाब कर, थोड़ा आ रहे बाथरूम करके, काम करते रहेगा तो बहाने नहीं मारेगा, तो कुछ नहीं कुछ करवाते रहता है वो लोग। हंसी लग रहा है सुन के, वही रूल है, उसका पैसा तुमको दे रहा है। करना पड़ेगा। हम मोहन जी को 1 मिनट बैठा के नहीं रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टाफ किस पोस्ट पर है। अगर मोहन जी को बोल देंगे ना मोहन जी 2 घंटा बैठिए, तो अगला दिन आएंगे 2 घंटा बैठल रहेंगे, नहीं करेंगे कुछ। सही नहीं मानते, उनका काम का जिम्मेवारी नहीं उनके पास। सर आज क्या करना है, बोले पोस्टर में नहीं जाएंगे, बैठल है। वो काम के जिम्मेवारी पर डिपेंड करता है, काम क्या है, यही से का तो पैसा तुम लोग से ले रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग में यही सब सीखना रहता है। तब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे,
आयुष वाला वेबसाइट खोल दिए। अब यहाँ पर एगो हम तुम लोग खाली बना के कुछ नहीं दिखाएंगे, एगो खाली पेज बना के दिखाते हैं। जैसे क्लिक किया पेज हो गया, मान के चलो होम 1, होम 1। तो यहाँ पर देखो आ गया की फ्रेज, यहाँ पर आ गया देखो स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इस सब अच्छा लिखना पड़ेगा। हाँ उसी प्लगइन का है। हाँ ये सारा लिखो। हाँ कि जैसे हमारा पेज क्या चीका है, मान लो मेरा पेज अबाउट अस का है, किसी का तुम बना रहे अबाउट अस, तो ये तुम्हारा लिख देगा यहाँ पर की फ्रेज क्या हो गया, अबाउट अस, क्या नाम है इसका, कुम हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहाँ पर स्लग में भी लिखना पड़ेगा कुंभ हॉस्पिटल। अब यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, जो अबाउट अस दिया है उसी से 160 कैरेक्टर, जो मेन वर्ड है उसको लिख देना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो आ रहा है ना, अबाउट अस कुंभ हॉस्पिटल, देंगे दिस इज ए वेरी नाइस हॉस्पिटल इन इंडिया, you can visit one time in this hospital. All types of TI treatment in this हाँ बस ब्लू हो गया ना हॉस्पिटल। हाँ लिखते रहो, ग्रीन से जहाँ ब्लू हुआ बस देखो खत्म हो गया, तो इतने तक लिखना है। उसका वर्ड लिमिट 160 106 कैरेक्टर। अब बोलेगा सर ये दिखता कहाँ है सर, तो देखो दिखता है यहाँ, ये हटा देते हैं, सेव नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए बताएंगे। क्या बोल रहा है, तो तुम सेव तो करेगा, बताने के लिए बताएंगे, सेव तो करना पड़ेगा तुमको, तुम उसका लपेजो ऐसे नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया था, बनाएंगे पैसा लेंगे, तो पता कहाँ चल जाएगा। ये सब यूट्यूब में भी तुमको नहीं मिलेगा, न कोई टीचर बताता है, नॉर्मल टीचर नहीं बताता है। कितना महंगा कोर्स खरीद लो ऑनलाइन से, तुमको ये सब चीज नहीं बताएगा। आया समझ में सबको। लेकिन जो वेबसाइट बनता है ना वो कीवर्ड के आधार पर बनता है। अब नया वर्ड आ गया, हाँ मैम को बोलना ना, उसको पापा आए हुए हैं, बोल दो तुम ही, हाँ बोल दो, नहीं हम बात नहीं करेंगे, बोल दो कि नहीं हो पाएगा सर, बहुत मेहनत है, बस तुम पढ़ा रहे हो तुम बोल दो, हम तो सप्लीमेंट करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है सर। है हाँ कुछ ही है, अरे 15 तारीख को आज बैनर ही बना के भेजना था ना, हम भुला गया दिए। ठीक है अभी हम तुरंत देखो बैनर बनाते हैं, साइज अभी देखो तुरंत AI से बना दें। अरे कोचिंग का सिलेक्शन हुआ है, 15 तारीख को प्रोग्राम है, ले जाएंगे आयुष को, ले जाएंगे जो वेबसाइट बना रहा है ना उसको को ले जाएंगे। तुमको अवार्ड किया देगा पता है, विधानसभा का अध्यक्ष। धनबाद का सांसद, ISM का डायरेक्टर, वो सब आता है।
मनोज देखो इनविटेशन दिया है, देखो ये भी आएगा। कब होगा ये वाला इवेंट? 15 तारीख को शाम में? नहीं, दोपहर में सबको बताएंगे। आज क्या तारीख है? परसों 13 तारीख है ना, परसों तुम लोग बोल देंगे। 10 लड़का जा सकता है, जा तो बहुत ही लड़का सकता है, लेकिन अवार्ड 10 लड़का को मिलेगा। हाँ, साइज है तुम्हारा 1920 बाई 1080। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर गए, हाँ यहाँ पर मेरा देखो वो बैनर बना हुआ है, अरे जाएगा, सभे लेके जाएंगी। क्या डिप्रेशन? तो चलो ये खत्म हो गया।